तो आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कहता है जायंट फेरस व्हील हैज़ अ डायमीटर ऑफ 60 फीट। आपके पास एक, जिसे आप आसमानी झूला कहते हो, एक आसमानी झूला है जिसका डायमीटर जो है वो 60 फीट है। द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द व्हील इज लोकेटेड 6 फीट अबव द ग्राउंड। जो झूले का सबसे लोएस्ट पॉइंट है वो भी जमीन से 6 फीट की ऊंचाई पे है। आपने पार्क में देखा होगा। द व्हील कंप्लीट द फुल रेवोल्यूशन एवरी 80 सेकेंड्स। एक चक्कर जो है ना अपना, वो 80 सेकेंड्स में व्हील अपना पूरा कर लेता है। हमने मॉडल सबसे पहले बनाना है एट एनी टाइम टी। उसके बाद हमने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी बतानी है और बाकी सारा जो कुछ हम लोगों ने बताना है। अच्छा देखें, ये मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मैंने एक व्हील की इमेज लेके रखी है। ये उसने हमें डायमीटर कहते हैं पूरे जो आपका सर्कल होता है ना, उसके एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस। सो ये डिस्टेंस जो है ना, ये वाला, ये आपका टोटल ये कितना है। इसको अगर मैं ए कह दूं और इसे मैं बी कह दूं, सो ए से लेके बी तक का डिस्टेंस ये हमें उसने दिया है कि ये 60 है। और अगर मैं ये सेंटर जो पॉइंट है ना, इसे अगर मैं ओ कह दूं, तो ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस ये फिर उससे हाफ होगा। ठीक है, ये आपको पता ना, सेंटर से लेके ये रेडियस कहलाता है। और ये डायमीटर का हाफ। तो 60 को 2 पे डिवाइड करोगे तो वो आ जाएगा आपके पास 30। सही है। आप कंपास से या हाथ से ऐसे सर्कल बना के बस उसको टोटल ये दिखा देना, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस स्केल से लाइन लगा के, और ओ से लेके बी तक का 30। ज़रूरी नहीं कि आपने उधर ये झूले बनाने बैठ जाने हैं, उधर तो नहीं ना आपके पास इमेज अवेलेबल होगी। सो एक सर्कल भी चलेगा कि ये आपका जो है ये डिस्टेंस 60 है, और इधर से ये आप ए कह दो, इसे बी कह दो, और इसे ओ, तो ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस है वो 30 है। अच्छा, उसने बोला है कि ज़मीन ये आपकी ग्राउंड है। इससे जो ऊंचाई है ना ये वाली, इसे मैं किसी और कलर से मार्क करता हूँ, रेड कलर से। ये ज़मीन से जो ऊंचाई है, इसको मैं लेट्स से कि ई कह देता हूँ अर्थ, या जी कह दें ग्राउंड। तो ग्राउंड से लेके ए पॉइंट तक ये उसने बोला है कि ये डिस्टेंस बोला कितना है, ये 6 उसने बोला है कि 6 फुट 6 फीट जो है वो ज़मीन से ऊंचा है। तो ये जो टोटल मैक्सिमम हाइट होगी ना झूले की, वो कितनी हो गई, वो हो गई 66। ठीक है। सो जी से लेके बी तक ये आपकी हो गई 6 + 60 इक्वल टू 66। और ये आपकी क्या है, मैक्स हाइट। और जो मिन हाइट है ना झूले की, सबसे कम जो है वो यही है, 6 जो है, दिस इज मिन हाइट। इसी मिन हाइट कुछ यूज करके आप एक इस पे बैठते हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे लेके आता हो और आप सभी पे बैठते हो। अब आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ ग्राफ से। ग्राफ से देखें, जो मैक्स हाइट आपकी 7 है और मिन हाइट आपकी 1 है। नजर आ रही है ये आपको सेकंड आर्गुमेंट जो नजर आ रहा है। कैसे आनी थी मिन हाइट, 4 में से 3 बाकी 1। और मैक्स कैसे आनी थी, 4 + 3 यानी कि 7। तो ये जो होता है ना आपका वर्टिकल शिफ्ट जो होता है, ये जो आप 4 स्टेप ऊपर चले गए हो, ये भला कैसे निकल सकता है। मैक्स को और मिन को प्लस कर लो, 7 + 1 कितना हो गया, 8। और 2 पे डिवाइड कर लो, 8 को 2 पे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये वाला 4। तो ये फार्मूला आप को मैंने बता दिया कि जो डी होता है ये बेसिकली मैक्स और मिन हाइट को प्लस करके 2 पे डिवाइड करने से आता है। सही है। सो मेरे केस में जो मुझे डी चाहिए, मॉडल बना रहे हैं ना, मॉडल में डी चाहिए होगा। तो डी कैसे आएगा, मैक्सिमम हाइट कितनी है 66, मिनिमम हाइट जो लगी कितनी है ज़मीन से, वो है 6, और 2 पर डिवाइड कर देना है।
66 में 6 को प्लस करोगे 72 आएगा, 2 पर डिवाइड करोगे तो डी की वैल्यू आपके पास आ गई 36। अच्छा, अब आपको ए भी चाहिए। ए देखें क्या होता है। ए बेसिकली होता है, अब आपको पहले मैं इसका जो है ना वो दिखाता हूँ कि ये बेसिकली जब झूला चलता है तो इस ये झूले का ग्राफ बनता कैसा है, आसमानी झूले का। तो ये देखें, ये मैंने इसका मॉडल बना रखा है। जब ये ऐसे राइडर चलता है ना, ये राइडर, ये आप बैठे हुए हो उसके ऊपर झूले पे, आप ऐसे चलते हो, तो ये आपकी ये मैक्सिमम पोजीशन होती है और ये आपकी मिनिमम पोजीशन होती है। तो सेंटर से जो मैक्सिमम पोजीशन होती है ना आपकी, ये इधर से ये वाली, मैं इसे रोकता हूँ, ये वाली, ये कहलाता है आपका एम्पलीट्यूड ए। और आप देखो इधर से जो हाईएस्ट पॉइंट पे जाओगे ना, ऐसे ऐसे इधर से आप जा रहे हो, तो सेंटर से आपकी किसी भी जगह से हाईएस्ट पोजीशन जो होगी वो कितनी होगी, सेंटर से हाईएस्ट पोजीशन, भाई सेंटर से इधर तक ये रेडियस ही है ना, तो वो रेडियस के बराबर होगी। तो एम्पलीट्यूड की हम दो तरह से एम्पलीट्यूड आप निकाल सकते हो। एक तरीका तो ए को निकालने का ये है कि मैक्स में से मिन को माइनस कर लो और 2 पे डिवाइड कर लो, फिर भी ये निकल आता है। मैक्स कितना है आपका 66, मिन कितना है 6, ठीक है, और 2 पे डिवाइड करोगे तो एम्पलीट्यूड कितना निकल आएगा, ये 6 में से 6 बाकी 30 आना है, 30 को 2 पर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 30, तो ए आपका 30 आ सकता है। या दूसरा तरीका कि आपकी सेंटर से जो हाईएस्ट पोजीशन जो बनती है ना, ये एम्पलीट्यूड कहलाती है, तो वो भी आपका रेडियस के इक्वल बनेगा ए, तो वो 30 ही आएगी। अच्छा, अब आपको दोनों चीज़ें मिल गई। अब चूंकि आपने एक चीज़ और चीज़ तो देख ही ली कि आपका जो जो राइडर है उसको अगर हम उसकी मोशन को ऐसे ड्रॉ करें तो हमारे पास बनती हैं साइनोसाइडल वेव्स, ठीक है। सो साइनोसाइडल वाला आप जो है वो इधर लगा सकते हो, वो फार्मूला आप लगाओगे, ठीक है। तो आपकी जो मोशन है ना, ऐसे आप ऊपर जाते हो, ये आपकी, ये आप ऐसे ऊपर जा रहे हो, फिर ऊपर से नीचे वापस आते हो, फिर ऐसे ऊपर जाते हो, फिर नीचे, तो आपके पास ये साइन वेव्स बनती हैं। तो आपका जो मॉडल बनना है ना, जो हाइट का मॉडल बनना है, वो भला कैसे बनना है। हाइट का मॉडल आपके पास बनेगा डी प्लस ए कॉस सी टी प्लस थीटा, जो हमने शुरू में क्वेश्चन लिखी थी जिसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात की थी। तो जो कि ग्राफ आपका उसी तरह का बन रहा है, ठीक है, साइनोसाइडल टाइप का, तो आप वो वाली इक्वेशन लगा सकते हो, इसी में से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वगैरह आपको हाइट की डिफरेंट पोजीशन पे मिल जाएगी। तो हाइट कितनी आ गई एट एनी टाइम टी, डी कितना निकाला है आप लोगों ने 36, जो आपका शिफ्ट है, वर्टिकल शिफ्ट जो है, प्लस ए कितना आपने निकाला है एम्पलीट्यूड 30 कॉस। अच्छा, सी ये भी रहता है, उसने कहा 80 सेकंड्स में झूला अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है, तो टाइम पीरियड कितना हो गया 80, तो 2 पाई ओवर सी टाइम पीरियड का फार्मूला है। 80 सेकंड्स में उसने बोला है ना पूरा करता है अपना राउंड, सो 2 पाई ओवर सी, सी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 80 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो सी की वैल्यू मिल जाएगी पाई ओवर 40, टी वैसे ही प्लस थीटा अभी भी रहता है, स्टिल अभी थीटा रहता है, ठीक है। इधर से आई होप कि आप निकाल लोगे, सी उधर चला जाना है, 2 पाई वैसे ही, और 80 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आकर डिवाइड हो जाना है, 2 4 और 0। ओके, अब देखें, जब टाइम 0 था ना, उस वक्त मान लेते हैं कि राइडर किसी ना किसी जगह पे तो होगा ना, राइडर टाइम 0 पे, तो मान लेते हैं कि अभी झूला चला नहीं है, टाइम 0 पे आपका राइडर इधर ही है, तो टाइम 0 पे क्या होगा, 36 प्लस 30, टाइम को जब 0 करोगे तो ये सारा 0 हो जाएगा और सिर्फ थीटा रह जाएगा, कॉस थीटा। और राइडर हम मान रहे हैं कि टाइम 0 पे बिल्कुल अभी शुरू में खड़ा है, और कितना डिस्टेंस है उसका फिर ज़मीन से, हाइट कितनी है टाइम 0 पे, ये 6 है, ये वाली जी ए, तो एच ऑफ 0 की जगह पे आ जाएगा 6 इक्वल टू 36 प्लस 30 कॉज ऑफ थीटा, तो ये मैंने टाइम 0 पे बात की है।
इधर से मुझे थीटा भी मिल जाएगा, अब जो मुझे आखिरी चीज़ रह गई है 36 इधर आके माइनस होगा, तो माइनस 30 इक्वल टू 30 कॉस थीटा। तो 30 से कट जाएगा, सो कॉस थीटा इक्वल टू -1 और थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स -1। तो थीटा इक्वल आ जाएगा कॉस इनवर्स -1 आ जाएगा पाई के बराबर। तो आपने थीटा की जगह पे पाई लगा देना, तो अब सारी चीज़ें मिल गई। तो एच ऑफ टी क्या बन गया अब आपका? ये मेरा पहला पार्ट, पहला हिस्सा सॉल्व हो गया। यही मुश्किल काम है, बाकी और तो कुछ भी नहीं है। कॉस पाई बाय 40t, थीटा की वैल्यू मैंने सॉल्व करके निकाल ली पाई। ओके, तो अब ये पाई आपका जो है, ये इसको ख़त्म भी कर सकते हैं हम। एच ऑफ टी को ऐसे भी लिख सकते हैं 36 प्लस 30 कॉस, पाई को क्या लिख सकते हो आप, 2 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस पाई बाय 40t। अब 90 का ऑड मल्टीपल है, कॉज ने तो कॉज में ही रहना है, इससे तो कुछ नहीं होना। इवन अलाइड एंगल जो चैप्टर नंबर 10 में पढ़े थे, और साथ आ रहेगा पाई ओवर 40t। ठीक है, कॉज कॉज में ही रहना है, क्वाड्रेंट थर्ड बनता है 290 और साथ ही एंगल प्लस करोगे तो थर्ड में सिर्फ टेन पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉज नेगेटिव होगा, तो इधर माइनस भी आ जाएगा। सो ये मेरे पास आंसर है, डेट इज। अब आपने मैक्सिमम पोजीशन बतानी है ना उसकी, कि कितनी होगी राइडर की। तो राइडर जो मैक्सिमम पोजीशन ले सकता है वो हम ऑलरेडी हमें पता है कि मैक्सिमम हाइट ऑफ राइडर, तो हम पहले से ही जानते हैं, को बतानी कोई नई बात नहीं है। 36 प्लस 30 डी प्लस ए कितनी होगी 66। और मिनिमम हाइट कितनी होगी राइडर की? मिनिमम हाइट जो है ना ऑफ राइडर, वो भी आपको पता है डी माइनस ए, तो वो कितनी होगी 36 माइनस 30। ठीक है, डी माइनस ए। ठीक है, ये डी है ये ए है, तो वो होगी 6। तो ये पहले से ही पता है, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि राइडर आपका इधर बैठा है, इधर से शुरू कर रहा है, तो उसकी हाइट 6 है, मॉडल से भी वही निकल रही है। और मुझे ये भी पता है कि राइडर ज़्यादा से ज़्यादा किधर जा सकता है, इससे ऊपर तो जा नहीं सकता, तो वो कितनी होगी? हमें पता है कि डायमीटर 60 है और 6 ये है, और वो 66 होगी। तो मेरे क्वेश्चन में भी यही निकली है, 66 और 6 मैक्स और मिन हाइट। तो देखिए दो पार्ट हमारे सॉल्व हो गए, मैक्सिमम हाइट ऑफ द राइडर भी हमने बता दी और मिनिमम हाइट भी मैंने साथ ही बता दी है। फाइंड द हाइट ऑफ द राइडर फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर 35 सेकेंड्स, 35 सेकेंड्स के बाद उसकी हाइट बतानी है। भाई बहुत ईजी है, टी की जगह पे 35 लगा दो। ठीक है, सेकेंड्स में ना 80 सेकेंड्स में पूरा करता है, तो सेकेंड्स में है, तो 35 सेकेंड्स के बाद बतानी है कि 35 सेकेंड के बाद वो किधर पहुंचेगा। 80 में तो उसने पूरा कर लेना है, तो 35 सेकेंड्स के बाद जो है ना 36 माइनस 30 कॉस पाई बाय 40 इंटू टी की जगह पे क्या आ जाएगा 35। तो ये कॉस 35 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 35 को पाई से, और 40 से डिवाइड कर दो, और जो आंसर आएगा ना आपका, आंसर पता नहीं क्या आएगा, कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। कॉस्ट, और आपका कैलकुलेटर किस में होना चाहिए, मैं अगेन आपको मैं बताता हूँ, रेडियन में होना चाहिए। ठीक है, सो 30 ऐसे आपने ऐसे लिखना है, कॉस 35, शिफ्ट दबा के एंड पे करके एक बटन होता है उससे पाई आ जाता है, डिवाइडेड बाय 40। एंटर दबाओगे आपको वैल्यू मिल जाएगी, और ये वैल्यू मैं देख के लिख रहा हूँ अब कैलकुलेटर से। तो ये आपकी बन रही है कितनी, ये माइनस कैलकुलेटर आपको देगा -0.9239। डिवाइड काट भी सकते हो अगर कटिंग करनी है ना, 5 किसके टेबल से, 5 7 35 और 5 8 40, तो वो भी, लेकिन डायरेक्ट भी कर लो ऐसे भी तो फिर भी सही है। ये माइनस में आ रही है, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो 36 में ये प्लस करोगे ना आप अगर, तो ये इसका आंसर आ रहा है 36, ये आ रहा है माइनस माइनस प्लस 27.72, और प्लस करने से 63.72 फीट जो है ना उसकी हाइट होगी 35 सेकेंड्स के बाद। ठीक है,
थोड़ी देर बाद वो इधर मैक्सिमम कर लेगा, फिर कम होगी और फिर इधर मिनिमम हो जाएगी, ऐसे वो करके उसकी हाइट मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान में वो करता रहेगा। ये थर्ड वाला पार्ट भी मेरे पास सॉल्व हो गया। सो ये मेरे पास पूरे का पूरा जो है ना मॉडल है फेरिस व्हील का जो है। इसे आप बड़े ध्यान से एक एक चीज़ देखें, ठीक है, और सही तरह से सॉल्व करके सारा पूरा मॉडल खुद बनाएं, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके एग्ज़ाम में आने के। सो अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, अपने बाकी बाकी क्वेश्चंस इसके सिंपल ही हैं। सो उसमें हम मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।